अमेरिकन स्टॉक मार्केट ब्रोकर डोनाल्ड ट्रंप क्या है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनकी व्यापारिक शैली ऐसा नहीं लग रहा है। ट्रंप एक दिन एक्स प्लेटफॉर्म पर एक संदेश डालते हैं। कहते हैं, यह सही समय है निवेश करने का। कहाँ? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट तो वहां गिर गया है, संकट में है। इस समय भी संदेश क्या है? यह निवेश के लिए सही समय है का संदेश देते हैं। उनके पास उनके मित्र कंपनियां होती है जो निवेश करती है। वह पिछले 40 सालों से व्यापार में है, इसलिए वह दुनिया को एक व्यवसाय की तरह देखते हैं। इसी अंदाज में ध्यान रखते हैं। उन्हें कोई भी एक सामान्य राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं देखता। यह निवेश के लिए सही समय है कहकर वह अपने सभी मित्रों को बताते हैं। मैं एक चौंकाने वाली खबर बताने वाला हूं, आप सभी निवेश करें कहते हैं। 3 घंटे बाद आपके देशों पर इस तरह के टैरिफ लगाने वाला हूं कहते हैं। तुरंत ग्लोबल मार्केट ध्वस्त हो जाता है। ये एलन मस्क जैसे दोस्त है, जैसे लोग हैं। अभी ही हमने निवेश किया है, हमने हजारों करोड़ लगाए हैं। अचानक क्या कहते हैं कि हमारे उत्पाद कौन खरीद रहा है? मेरा शेयर मार्केट डाउनफॉल में है कहते हैं। रुकिए, मैं देखता हूं कहता है। अगले दिन सुबह मैं आपको पूरी तरह से ये टैरिफ हटा दूंगा कहता है। तुरंत न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में 12+ वाले शेयर का मूल्य 12+ हो गया। यह एक ही दिन में 1000 रुपये लगाने वाले व्यक्ति के लिए 12,000 हो गया। यह अमेरिका है। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति या ऐसा कुछ नहीं हूं। मैं एक स्टॉक मार्केट ब्रोकर हूं। मेरे कंपनियों में निवेश करें, मैं आपको लाभ दिलाऊंगा। यही इस व्यक्ति की एजेंडा जैसी लगती है। यहां इसने जो खेल खेला है देखिए। 90 डेज टैक्स ब्रेक कहा। वही तुरंत क्या हुआ? कुल 10% भारत सहित। हम कितने बड़े देश हैं, दुनिया के नंबर 1 एक्सपोर्टर्स। हमें भी कितना बड़ा रिबेट दिया, वही केवल 10%। पहले 10%, आज भी 10%। टैक्स का राजा इंडिया कहने वाले व्यक्ति ने ऐसा कैसे छोड़ दिया? यह आश्चर्य की बात है। फिर दूसरी तरफ हमारा सुरक्षित दुश्मन, मुख्य प्रतियोगी चीन पर 120% टैक्स। भारत के लिए 10% जबकि चीन के लिए 120% टैक्स का मतलब है चीन नंबर 1 बाजार है, दुनिया में सबसे बड़ा बाजार। अमेरिका वाले जो कुछ भी बनाते हैं वह सब विदेशों से खरीदते हैं। सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन है? चीन। भारत के पास किस तरह का अवसर है? इसे 90 दिनों में पूरा कर लेना चाहिए। मुझे पता है कि भारत को चीन के साथ साथ अमेरिका में कौन से क्षेत्रों में ज्यादा बिक्री हो रही है देखना चाहिए। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अमेरिका में उच्चतम स्तर पर दवाइयां बेची जाती है। जेनरिक मेडिसिन अमेरिका में उच्च स्तर पर खरीदी जाती है। गारमेंट्स, बासमती चावल, वस्त्र उद्योग, कृषि उत्पादों में भारत को चीन से कठिन प्रतिस्पर्धा होगी। इसलिए आपको अमेरिका में अधिकतर जगह भरनी होगी जहां कहीं भी भारतीय उत्पाद दिखने चाहिए। अगर चीन से खरीदना हो तो 120% टैरिफ है। वहां जो लोग हैं, अमेरिका वाले, भारत वाले, यूरोपीय, सभी हमारे उत्पाद खरीदते हैं। आपको पता है कि पेट्रोलियम उत्पादों में भारत और चीन के बीच कितनी प्रतिस्पर्धा है। वहां चीन के सामानों का अनुप्रयोग न होना भारत के लिए एक वरदान बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप जाने या न जाने हमें इतने लाभ पहुंचा रहे हैं। जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध भारत के लिए वरदान बन गया है, आज डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया में हो रही लड़ाई भारत के लिए वरदान बन गई है। 90 दिनों में जो करना है करके मान लीजिए, हमारा व्यापार हमारे पास रहेगा। चीनी अमेरिका के साथ लड़ाई कह रहा है, लेकिन मोदी भी एक वैश्विक नेता है। वह तो चुपचाप है। चुप रहना सोने के समान है। यह तो पुरानी कहावत है। आपको जो करना है आप करें, और हमें पता है कि हमें क्या करना है। लेकिन भारत चुप है। हम अपनी तरफ से कोई प्रतिशोध नहीं रखेंगे। हम अपने व्यापार का ध्यान रखेंगे। अमेरिका हमारा दुश्मन है, ये सब नहीं देखेंगे। इसलिए इतना बड़ा परिणाम। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।